नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। देख तेरे धौलपुर की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया। ये गाना राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गृह जिले धौलपुर के सटीक बैठ रहा है, क्योंकि धौलपुर का आमजन जन समस्याओं को लेकर फरियाद करते करते थक गया है। उनकी कोई नहीं सुन रहा है। इस कारण अब लोग सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए आक्रोशित नजर आ रहे हैं। धौलपुर का आमजन अन्य प्रदेशों के लोगों से कह रहा है कि अगर आपको धौलपुर आना है तो सड़क मार्ग और हाईवे के सर्विस रोड पर जरा संभल कर चलना होगा। यहाँ दिन भर धूल उड़ाती सड़कें और रात के अंधेरे में अगर इन सड़कों से आप गुजरे तो जरा धीरे चलना, नहीं तो हादसा हो सकता है। आप दोपहिया वाहन के साथ गिरकर चोटिल हो सकते हैं। चार पहिया या फिर भारी वाहन का चक्का गड्ढे में फंस जाएगा, क्योंकि धौलपुर की सड़कें गड्ढों और गिट्टियों में तब्दील हो गई है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। आए दिन हादसे होने के बावजूद सिस्टम कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, क्योंकि उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गड्ढेदार सड़कों से लोगों के शरीर में दर्द की शिकायत होने लगी है। साथ ही सड़क मार्गों से उड़ती धूल से एलर्जी, दमा और अस्थमा जैसी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। यही नहीं, धौलपुर शहर में जगह जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। देखा जाए तो जिले के आला अधिकारियों पर आमजन की फरियादों का कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सिस्टम चश्मा उतार कर देख ही नहीं रहा है। बात करें तो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के राजनिवास पैलेस की सड़क मार्ग की, तो आपको इस पर गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आएगी और सांप सीढ़ी की तरह आपको अपने वाहन को निकालना पड़ेगा। धौलपुर शहर के अधिकांश सड़कों पर आपको गड्ढे और गिट्टियां ही नजर आएगी। देखिए, धौलपुर के अंदर पूरी अव्यवस्था फैल चुकी है। बारिश का मौसम खत्म हुए काफी समय हो चुका है और आज हम ये आप देख रहे हो कि ये जो दिल्ली मुंबई हाईवे है, उसके बगल में ये फुटपाथ जो आम आदमियों के चलने के लिए ये रास्ता है, वहां पर अगर ये हालात हैं तो आप समझ सकते हैं कि धौलपुर जिले के अंदर क्या हालात होंगे। जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार धौलपुर जिले के अंदर पूरी तरह फैल हो चुकी है। यहाँ की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अंतः उपचुनाव के अंदर मुख्यमंत्री जी को वहां की समस्याओं को बताते हुए नजर आती हैं, लेकिन उनको अपने गृह जिले की समस्या नजर नहीं आती है कि धौलपुर के अंदर आज कितना व्यक्ति, आम व्यक्ति, विद्यार्थी या फिर जो बच्चे अपने, जो माता पिता अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, वो कितने परेशान हैं। इसमें कहीं पर कभी भी गिर सकते हैं। आप किसी से भी पूछना। हम बात करते हैं दिल्ली में एक QI लेवल इतना हो गया। अरे भाई, धौलपुर का QI लेवल 300 के आसपास है। यहाँ के आम लोगों की कौन बात करेगा। आखिर ये जो बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, ये छोटे जिलों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है। मैं तो मुख्यमंत्री साहब से कहना चाहता हूँ, भरतपुर के आपके पड़ोस का ही गृह जिला है आपका, ये भी आपके अपने लोग हैं, क्यों इनको मारना चाहते हो। अगर निकलने के लिए रास्ते नहीं है, रास्ते में निकल करके जाते हैं तो उसमें कीचड़ में गिर जाते हैं। यहाँ की वायु भी पूरी तरह खराब हो चुकी है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हर जाने आने वाला व्यक्ति यहाँ परेशान है। इसके साथ ही NH 44 की सर्विस रोड पर भी जगह जगह जानलेवा गड्ढे हो गए हैं और उनमें पानी भरा होने से लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन सिस्टम आंख बंद कर तमाशा देख रहा है। धौलपुर शहर में 280 किलोमीटर में से करीब 220 किलोमीटर की सड़कें जर्जर हालत में पहुंच चुकी हैं, लेकिन 2 साल से इनकी मरम्मत तक नहीं हुई है। धौलपुर की हालत आप रोडों की देख सकते हैं। NH 44 पर रोड टूटी हुई है। धौलपुर की 3 दर्जन से ज्यादा कॉलोनियां पानी से भर रही हैं। यहाँ के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं। यहाँ अधिकारी सिर्फ DC और मीटिंग पे ध्यान दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार को कोई मतलब नहीं है धौलपुर से। हमारे बगल के जिले से मुख्यमंत्री जी आते हैं, लेकिन धौलपुर की जनता की तरफ उनकी कोई भी भूमिका नजर नहीं आ रही है। आज अंतः उपचुनाव में जो परिणाम आए हैं, प्रमोद जैन भाया जी एक तरफा जीते हैं और 2.5 साल बाद चुनाव है। पूरे स्टेट की जनता इनको मुंहतोड़ जवाब देगी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से एक ही कहना है, या तो आप स्टेट में काम कराइए, धौलपुर पे अपनी नजर धौलपुर की तरफ घुमाइए और यहाँ के लोगों के बारे में सोचिए। यहाँ रोड बिल्कुल खत्म है, पानी बिल्कुल आ नहीं रहा। धौलपुर शहर में पुराना शहर, गुलाब बाग से पहले सब्जी मंडी, हनुमान तिराहा, लाल बाजार, पुराना डाक खाना, स्टेशन रोड, भामतीपुरा, चगन चौराहा, हरदेव नगर, पुराना शहर, जेल रोड, गडरपुरा, राजाखेड़ा बाईपास, संतर रोड, गौरव पथ, घंटागर रोड, तलैया, कोठी सराय, सर्विस रोड समेत कई सड़क मार्गों पर गड्ढे ही गड्ढे बने हुए हैं। अब तो गड्ढों की वजह से सड़क ही नजर नहीं आती है। में धौलपुर पर जो NH 44 है, जिस पर लगभग 1 महीने के अंदर 22 से 24 लोगों की जनहानि होती है और यहाँ पर आए दिन लोगों के कभी पेट फूटते हैं, सर फूटते हैं
और पैर कट जाते हैं। मतलब यहाँ पर जो ट्रक चल रहे हैं वो उनका कोई मतलब सरकार के द्वारा कोई स्थिति उनका मतलब ठीक नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्थाओं के अनुसार, सड़क के अनुसार यहाँ पर वर्तमान में जो नगर परिषद है वो नगर परिषद का मतलब धौलपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई यहाँ पर ध्यान ही नहीं है, किसी भी तरीके से ध्यान नहीं है। यहाँ पर जो ईओ है हर 15 दिन में तो इनका मतलब अब तक डिसाइड नहीं हो पाया कि यहाँ पर ईओ कौन बनेगा, और 1 महीने के अंदर इन्होंने 2 से 3 बार पद को रिक्त कर दिया, और कोई भी पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है, यूडीए डिपार्टमेंट हुआ उसका भी यहाँ पर ध्यान नहीं है। मतलब सरकार की व्यवस्था इस तरीके से खराब है कि मैं एजुकेशन हेल्थ की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट व्यवस्थाओं की और यहाँ पर पीडब्ल्यूडी व्यवस्थाओं की। यहाँ पर NH-44 की वो स्थिति हो चुकी है, यहाँ पर 20 से 22 लोग हर महीने मर रहे हैं, इतनी जनहानि हो रही है यहाँ पर। बारिश थमने के बाद भी जलभराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। धौलपुर शहर की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में बारिश थमने के बाद भी जलभराव बना हुआ है। धौलपुर शहर में सड़कों पर जगह जगह हो रहे गड्ढे वाहन चालकों के लिए सांप सीढ़ी के खील की तरह हो गए हैं कि निकलना किस तरफ से है। देखा जाए तो जिला प्रशासन, धौलपुर नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी और NHI कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। ज्वलंत समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर श्री निधि बिटी ने बताया कि धौलपुर की सड़कों के लिए बजट घोषणा में 10 करोड़ के काम स्वीकृत है, जिसमें जिला लेवल की कमेटी, संभाग स्तरीय कमेटी और चीफ इंजीनियर की कमेटी से अप्रूवल होकर स्वायत्त शासन मंत्री को फाइल प्रस्तुत की है। अप्रूव होने के बाद टेंडर कराकर काम कराएंगे। उन्होंने बताया कि SDRF में जो काम सैंक्शन होते हैं उन्हें तुरंत 1 माह में कराया जाता है, लेकिन बजट घोषणा के काम राज्य सरकार द्वारा सैंक्शन मिलने के बाद किए जाते हैं। धौलपुर में सड़क के 10 करोड़ बजट घोषणा के काम स्वीकृत है। उसमें जिला लेवल के कमेटी, संभाग स्तरीय कमेटी और जो चीफ इंजीनियर लेवल के कमेटी से अप्रूव होकर माननीय मंत्री स्वायत्त शासन को ये फाइल प्रस्तुत किया गया है। जैसे ही वो अप्रूव होकर आ जाएगा तुरंत हम उसका काम को टेंडर करके जल्दी से जल्दी कराएंगे। जैसे SDRF में जो काम सैंक्शन होता है वो तो इमीडिएट रेस्टोरेशन का है, वो जल्दी करना है 1 आध महीने में। लेकिन जो बजट घोषणा के जो काम है वो जो काम के जो स्वीकृति है उस हिसाब से उसका समय अवधि है, बट इसको जल्दी से जल्दी कराएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।